क्या कैंसर की दवाई मिल गई है? क्या कैंसर अब से ठीक होने लगेगा? कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं रहेगी। हाल के दिनों में अमेरिका से आई एक खबर ने दुनिया भर के लाखों कैंसर पीड़ित मरीजों में एक आशा की किरण जगाई है। मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर के शोधकर्ताओं ने नई दवाई डोस्टारलीमैब के प्रयोग के समय पाया कि सभी एडवांस रेक्टल कैंसर के मरीजों में ट्यूमर कीमोथेरेपी या ऑपरेशन के बिना ही ठीक हो गया। ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स ने इस दवाई के बारे में दिल्ली के वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञों से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि भारत के कैंसर मरीजों के लिए इस खोज के मायने क्या हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहले 100 सब्सक्राइबर्स को हमारी तरफ से ड्रग टुडे कॉपीज 1 ईयर के लिए फ्री दी जाएंगी और अगले 500 सब्सक्राइबर्स को हमारी तरफ से ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स कॉपी 1 साल के लिए फ्री दी जाएंगी। तो नीचे दिए गए बटन को जरूर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। अपनी कॉपी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और मैसेज बॉक्स में अपने एड्रेस के साथ फ्री सब्सक्रिप्शन जरूर लिखें। हाल की एक स्टडी में डोस्टारलीमैब से रेक्टल कैंसर के सभी मरीजों को ठीक होने की खबर आई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये बिल्कुल सच है। इस तरह का एक ट्रायल आया, उसकी रिजल्ट उसका परिणाम घोषित हुआ और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिक के लिए सबसे पहली बार उसको छाप दिया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत ही उम्दा पत्रिका है। उसको पढ़ के लोगों में कुछ अवधारणा पैदा हो गई। सच्चाई क्या है कि इस तरह के अनुसंधान मेडिकल में होते रहते हैं। रोज नई नई दवाइयाँ आती हैं, खास करके कैंसर विभाग में। उसी तहत एक अनुसंधान में ये देखा गया, डोस्टारलीमैब करके एक मेडिसिन है और जो भी मेडिसिन के पीछे मैब लगा हो उसका मतलब होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये मेडिसिन इम्यूनोथेरेपी ग्रुप का हुआ। उसमें ट्रायल में ये किया गया कि लोकली एडवांस, अर्ली कैंसर नहीं, जो एडवांस कैंसर था उसमें ये मेडिसिन दी गई। 3-3 हफ्ते के गैप पे 6 डोज दी गई। 6 महीने बाद पेट स्कैन और एंडोस्कोपी करके जब देखा गया तो 18 के 18 मरीज में रेक्टल कैंसर गायब हो गया। अब ये जब इसका परिणाम पब्लिश हुआ तो पब्लिक में सबसे पहली अवधारणा बनी कि मतलब कैंसर की कोई जादू की छड़ी मिल गई और ये दवा सारे कैंसर पे काम करेगी। ऐसा नहीं है। ये दवा सारे कैंसर में कारगर नहीं है। ये दवा सिर्फ कारगर है रेक्टल कैंसर। पहली बात, रेक्टल कैंसर कहते हैं बड़ी आंत का वो हिस्सा जो गुदा मल द्वार के ऊपर होता है, उसके मरीज में काम करे, पहली बात। दूसरी बात, उसमें भी सिलेक्टेड, जिसमें एक प्रॉब्लम होती है मिसमैच रिपेयर जीन में डेफिशिएंसी। तो अगर मान लीजिए इस तरह की डेफिशिएंसी होगी तो कितने मरीजों में होती है? तो 100 रेक्टल कैंसर के मरीज लें तो 2 से 5% में ये डेफिशिएंसी पाई जाती है। ये रेक्टल कैंसर के मरीज में 2 से 5% मरीज ही इस दवा के लिए सुटेबल कैंडिडेट होंगे। तो उनमें काम करेगी। काम कैसे करती है? प्रोग्राम सेल डेथ होता है, मतलब हर सेल के अंदर एक प्रोग्रामिंग फिट है कि ये कितने दिन में मर जाएगा। कैंसर सेल उसी को बदलाव ऐसा करता है कि वो आयु के साथ नहीं मरे, जिंदा रहे, ट्यूमर बड़ा होता जाए और ये शरीर में फैलता जाए। तो ये इसी के अगेंस्ट ये दवा बनी, इसीलिए इसका नाम है PD-1 इनहिबिटर, प्रोग्राम सेल डेथ टाइप 1 का इनहिबिटर है ये दवा। तो ये जैसे उसको इनहिबिट किया, अब ये कैंसर सेल जो शरीर के इम्यून सिस्टम को चकमा दे रहा था और शरीर ये नहीं पहचान रहा था कि कैंसर सेल है, रेक्टम का नॉर्मल सेल है, वो शरीर अब पहचानने लगा और अब बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पर हावी हो गया और कैंसर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फाइनली इस दवा का काम सिर्फ हुआ कैंसर को बेनकाब करने का और अपना बॉडी का इम्यून सिस्टम काम किया और ये कैंसर को खत्म कर दिया। ये पूरी कहानी है। लेकिन 18 मरीज तो संख्या कम है। ट्रायल छोटा ट्रायल हम इसको मानते हैं। ड्यूरेशन ऑफ फॉलोअप 6 महीने का है। मेडिकल साइंस में किसी चीज़ को कहने के लिए कैंसर फ्री हमें कहना है, वाकई दवा उन्हीं 2 से 5% मरीजों में कारगर रहेगी। अगर 5 साल तक इन मरीजों को फॉलोअप किया जाए और बीमारी नहीं पलट के आए, तब हम कहेंगे दवा 100% कारगर हुई। तो इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी है। जरूरत है मल्टी सेंट्रिक ट्रायल, मतलब बहुत सारे कैंसर इंस्टीट्यूट में इसका ट्रायल हो, ज़्यादा संख्या हो मरीजों की और ये फॉलोअप 5 साल का हो, तब जाके हम इसको कहेंगे दवा कारगर होगी। रीजन, पहले भी PD-1 ब्लॉकर आया था, पेम्ब्रोलिजुमैब, कुछ दिनों तक बड़ा हंगामा उसका चला, बाद में पता चला दवा कारगर नहीं है तो विड्रॉ कर लिया मार्केट से। इसलिए अभी जल्दबाजी होगी ऐसा कहना।
डोस्टालीमैब करके जो एक नया रिसर्च मॉलिक्यूल है, जिसके बारे में अभी पिछले महीने ये कहा गया कि 12 पेशेंट की स्टडी पब्लिश हुई है, जिसमें कि सारे पेशेंट्स में कैंसर के सारे सेल्स ख़त्म हो गए। कोलोरेक्टल कैंसर के पेशेंट्स थे ये। एक तो ये अभी बहुत ही शुरुआती वो है ड्रग का दौर, हमारे कई फेजेस में ट्रायल होते हैं, तो ये अभी शुरू के फेजेस वाले ट्रायल की है ये इसके रिजल्ट्स। दूसरा ये है, ये उन लोगों में सक्सेसफुल कार्यरत हुई है जिसमें कि एक विशेष टाइप का म्यूटेशन पाया जाता है। तो मिसमैच म्यूटेशन रिपेयर जीन का जिसमें डिलीशन पाया जाता है, उन्हीं लोगों में ये कार्यरत हुई है। तो ये जो म्यूटेशन है ये इटसेल्फ ही वेस्टर्न पॉपुलेशन में 10% के आमूमन पाया जाता है, और हिंदुस्तानी स्टडीज़ हालांकि कम हुई हैं, बट हिंदुस्तानी जो स्टडीज़ है उनके हिसाब से ये 10% से भी कम है हमारे यहाँ पॉपुलेशन में। तो ये ड्रग हमारे यहाँ कितना यूज़फुल होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये है, केवल 12 पेशेंट्स की स्टडी है और वो भी 6 महीने का ही रिजल्ट है जो उन्होंने पब्लिश किया है। तो कैंसर में इतना कम पॉपुलेशन सैंपल साइज, इतना कम सैंपल साइज लेना, प्लस इतना कम ड्यूरेशन ऑफ फॉलो अप पे कमेंट करना कि ये ड्रग सक्सेसफुल है कि नहीं है, ये बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसको एक रे ऑफ होप की तरह लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ही नई मॉलिक्यूल आती हैं और हमको फिर कोई एक नया मॉलिक्यूल ऐसा मिलता है जो कि बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। बट मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हमें इससे बहुत उम्मीद रखनी चाहिए। यह दवाई कैसे काम करती है? डोस्टालीमैब क्या करता है, उसी प्रोग्राम सेल डेथ के टाइप 1 रिसेप्टर जिसको कहते हैं PD-1 रिसेप्टर, उसको ब्लॉक कर देता है और ये कैंसर सेल बेनकाब हो जाता है। जो छुप रहा था और ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि कैंसर है, वो डिटेक्ट करने लगता है और ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने अटैक करता है, कैंसर सेल को मार देता है। तो बेसिकली एक इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर को बेनकाब करने का काम करती है, और हमारा अपना इम्यून सिस्टम अगर दृढ़ है, सुदृढ़ है, मजबूत है, तो उस पर हावी हो जाता है। इस शोध के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको सिर्फ एक आशा की किरण की तरह देखिए, ऐसा मत देखिए क्योंकि गेम चेंजर हो गया। क्योंकि आज जो एस्टेब्लिश ट्रीटमेंट है वो पहले किसी ऐसे ही अग्नि परीक्षा से गुजर चुका है, इसमें कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, हमारी कैंसर सर्जरी में कितने बदलाव आए ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सिमिलरली हर एथिकल विज्ञान का जो भी ट्रीटमेंट आप करते हैं उसको एक अग्नि परीक्षा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल, से गुजरना ही पड़ेगा। तो ये भी दवा ट्रायल से गुजरेगी, और आज जो दवा एस्टैब्लिश है वो ट्रायल से गुजर चुकी है, इसलिए एस्टैब्लिश है। तो ये चेक एंड बैलेंस हर समय मेडिकल साइंस में जरूरी होता है। कैंसर कैसे होता है और मिसमैच म्यूटेशन क्या है? कैंसर बनने में एक प्रक्रिया होती है। कैंसर कहीं बाहर से नहीं आता है, बाहर से सिर्फ उसको स्टिमुलेट करने कोई सिग्नल आता है, जैसे व्यसन, एबनॉर्मल लाइफस्टाइल, रेडिएशन, पोल्यूशन। ये आपके कोशिकाओं के अंदर कुछ ऐसा बदलाव करता है कि 3-4 बदलाव हो जाए। एक, कैंसर सेल ग्रो करने लगे, मतलब मल्टीप्लाई भी करे और बढ़ता भी जाए। पर्पसलेसली, मतलब उद्देश्य नहीं हो बढ़ने का। एंडलेसली, मतलब कभी मरे ही नहीं, बढ़ता ही चला जाए। और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन माइग्रेट करने की क्षमता। ये 4 पोटेंशियल नॉर्मल सेल से एक्स्ट्रा अचीव करने के लिए अलग अलग पाथवे हैं। कैंसर क्यों होता है? कैंसर ये होता है कि हमारा जो नंबर ऑफ सेल का प्रोलिफरेशन है वो अनकंट्रोल हो जाता है। नॉर्मल सेल भी हमारे आपके प्रोलिफरेट करते हैं, बट वो एक कंट्रोल रूप में करते हैं। जब वो कंट्रोल खत्म हो जाता है तो हमारे पास कैंसर का वो पेशेंट सफर करता है। अब मिसमैच रिपेयर जीन का डिलीशन जिसको कहते हैं, जिसमें ये पेशेंट्स में ये सफल मानी गई है, तो उसमें क्या है कि जो म्यूटेशन होता है वो आप उस टाइप की म्यूटेशन की वजह से कैंसर हुआ होता है। तो रीजन फॉर वो कैंसर का होता है वो उस टाइप के म्यूटेशन। तो वो म्यूटेशन जिन पेशेंट्स में होगा, जिन कैंसर के कोलन के कैंसर के पेशेंट में होगा, उन्हीं में ये ड्रग कार्यरत होगी। भारत में कोलोरेक्टल कैंसर की स्थिति क्या है? पहले कोलोरेक्टल कैंसर ये देखा जाता था इंडिया में बहुत रेयर था, माना जाता था पाश्चात्य जीवन शैली के लोगों में ज़्यादा होता है। इन दिनों पिछले लगभग 2 दशक से कोलोरेक्टल कैंसर इंडिया में बढ़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे खास वजह ये है, अभी भी इंडिया में कोलोरेक्टल कैंसर 5वें नंबर पे है अमंग ऑल कैंसर।
पाश्चात्य जीवन शैली में जो सबसे बड़ी समस्या थी कब्जियत की, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि वो हरी साग सब्जियां कम खाते थे, नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा खाते थे और सब्जी नहीं खाने के कारण कॉन्स्टिपेटेड रहते थे, कब्जियत होती थी। तो जो भी टॉक्सिन जमा है वो आंत पे असर करता था और कैंसर उस टॉक्सिन के कारण बन जाता था। आज हिंदुस्तान भी पाश्चात्य जीवन शैली की बुराइयों को अडॉप्ट कर रहे हैं, अच्छाइयों को छोड़ रहे हैं। तो क्या करना है कि जो कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए आप बैक टू बेसिक्स आइए। नेचुरल जो हिंदुस्तान का रहन सहन लाइफस्टाइल है कि हरी साग सब्जियां, फल, फ्रूट्स, मील में आपका चावल, दाल, रोटी, इस तरह के हाई फाइबर रफेज हों, इस कैंसर से आप बचेंगे। क्या इस दवाई की कारगर साबित होने के लिए और शोध की जरूरत है? बिल्कुल, ट्रायल में नंबर्स बढ़ें, मल्टी सेंट्रिक स्टडी हो, लॉन्ग टर्म स्टडी हो और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से कंपेयर हो, तब जाके ट्रीटमेंट कारगर होगी। फिर भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही लगवा पाएंगे। फिर पेटेंट लाइसेंस जब हटेगा, कॉमन पब्लिक के लिए जब आएगी दवा, सस्ती हो जाएगी, तब उपलब्ध होगी। अगर डोस्टालीमैब की बात हम कर रहे हैं तो एक पेशेंट का जो पूरा शेड्यूल है, जो पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, तो वो अगर आज की डेट में जो रेट्स है उस ड्रग के, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जो ड्रग के रेट हैं वो हमको है कि ये 40-40 लाख रुपए के, 40-45 लाख रुपए के आसपास आएगा। ये अब ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इसमें कितनी सब्सिडी देती है, कितना टैक्स रिबेट मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपनियां कभी कभी पेशेंट के लिए स्कीम्स लाती हैं, तो इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट जो अभी जो दिख रहा है उससे ये रफली ये ट्रीटमेंट होगा उसका। क्या इम्यूनोथेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट को बदल रहा है? इम्यूनोथेरेपी नॉट ओनली कैंसर, काफ़ी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को चेंज कर रहा है। इन्फेक्शस डिजीज को, कैंसर को, बेसिक ये है इम्यून सिस्टम कोई एक चीज़ नहीं है, पूरा सिस्टम है बॉडी का। और इम्यून सिस्टम की जानकारी, गुणवत्ता आपने कोरोना टाइम में देखा कि वीक इम्यून सिस्टम के लोग किस तरह से पीड़ित हुए और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की मौत भी हुई। तो इम्यूनोथेरेपी जो ग्रुप है उन सारी बीमारियों में बहुत सहायक मौजूद होगी जो इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के कारण हो रही है, जैसे इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेज, बहुत सारी स्किन की बीमारियां, स्केलेटल सिस्टम की बीमारियां, इन्फेक्शन और कैंसर, हाँ रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, इस तरह की बीमारियों में इम्यूनोथेरेपी एक अच्छे कारगर रूप में साबित होगी। लेकिन वापस मैं कहूँगा, ईश्वर ने आपको इम्यून सिस्टम दे के भेजा है, उसको डिस्ट्रॉय मत होने दीजिए, अपनी जीवन शैली ठीक रख के उसको मजबूत रखिए। अब धीरे धीरे कैंसर जो है वो दो तरीके से हम चेंज होता देख रहे हैं। एक तो बहुत ही पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट पे हम आ रहे हैं, जिसको कहते हैं टेलर मेड ट्रीटमेंट पे आ रहे हैं। द रीजन बिहाइंड गेटिंग दिस टेलर मेड ट्रीटमेंट इज मॉलिक्यूलर चेंजेस। मॉलिक्यूलर बेसिस पे अब हम ट्रीटमेंट को कराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो हम करना चाह रहे हैं वो हम ये चाह रहे हैं कि कैंसर को एक क्रॉनिक डिजीज में परिवर्तित करें। जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई बात नहीं, ये बीमारी हो गई, उसके बाद पेशेंट जो है वो दवा खाता है, दवा ऊपर नीचे की जाती है, पेशेंट कंट्रोल में रहता है और तहे जिंदगी वो ऐसे ही चलता है। तो अब जो कैंसर में जितनी शोध हो रही हैं वो कोशिश ये किए जा रही हैं कि कैंसर को हम क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट करा दें। अच्छा, इम्यूनोथेरेपी में क्या है कि ये मॉलिक्यूलर बेस ऑफ ट्रीटमेंट है। तो जो मॉलिक्यूलर म्यूटेशन हुआ पेशेंट का, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट एडजस्ट होता है और उसी के हिसाब से जो जैसे म्यूटेशन अगर प्रेजेंट है तो वो पेशेंट में वो दवा कार्यरत होने की संभावना रहती है तो उसको वो दवा दी जाती है। अगर पेशेंट में म्यूटेशन नहीं है तो वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो संभावना नहीं रहती कि वो दवा उनमें सक्सेसफुल होगी। इस तरीके से इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट को चेंज कर रही है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ इम्यूनोथेरेपी की चुनौतियां क्या हैं? देखिए, इम्यूनोथेरेपी एक स्टैब्लिश प्रोटोकॉल है, बिल्कुल डिनाई भी नहीं कर सकते हैं उससे, और एट द सेम टाइम सिर्फ उस पर रिलाई भी नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, उदाहरण के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी रेक्टल कैंसर, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से जो रिजल्ट मिल रहा है, इम्यूनोथेरेपी को अगर हम ट्रायल करें और इससे कंपेयर करें, जब लगे कि इम्यूनोथेरेपी बराबर का रिजल्ट दे रहा है तो हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। बात यह है कि ये बात उसकी नहीं है, बात यह है मरीज को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलेगा, कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट से, एक ट्रीटमेंट से या 10 ट्रीटमेंट से। अभी इसलिए मैं इस पर शक की निगाह से बात करूं कि कीमत लगभग $11,000 की दवा है।
6 कोर्स आपको लगना है। तो इंडिया में कितने मरीज होंगे जो अफोर्ड कर पाएंगे, और जो अफोर्ड कर भी सकते हैं तो कितने कैंसर के ऐसे मरीज हैं जिनमें दवा कारगर होगी, इसको देखना जरूरी है। अन्यथा इस दवा की आड़ में कहीं कैंसर का व्यापार ना हो जाए और बाजारवाद ना हो जाए। इसलिए हमें बिल्कुल ट्रायल, एथिकल कमेटी क्लियरेंस और वैज्ञानिक आधार को सुदृढ़ करके ही आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ये सब ड्रग्स जो हैं ये हिंदुस्तानी मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव होंगी, तो जो टेस्टिंग भी होता है, जो म्यूटेशन एनालिसिस होता है, वो इटसेल्फ बहुत एक्सपेंसिव है। उसके बाद वो टेस्ट करा के भी आप पता नहीं उस म्यूटेशन में आते हैं, उस ग्रुप में नहीं आते। अगर आप आते हैं उस ग्रुप में तो ये ड्रग जो है आपकी पूरा ट्रीटमेंट जो अभी तो हिंदुस्तानी मार्केट में है नहीं, बट अगर हम इसको कन्वर्ट करके देखें तो 40-50 लाख का ट्रीटमेंट बैठ रहा है पेशेंट के लिए। तो ये बहुत आसान नहीं है हमारे यहाँ पॉपुलेशन में इतना पैसा अफोर्ड कर पाना लोगों के लिए, और इसलिए हमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के संग इसको लेना चाहिए। देखिए ऐसा है कि कैंसर ट्रीटमेंट बहुत ही होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। अगर पेशेंट का कोई म्यूटेशन नहीं है और जिस म्यूटेशन के ऊपर वो दवा जो आप सोच रहे हैं देने की वो कार्यरत होनी है और वो म्यूटेशन नहीं है, तो वो पेशेंट को कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में केवल इम्यूनोथेरेपी देने से कोई फायदा नहीं है। उनको कीमोथेरेपी देते हैं, जो नॉर्मल कीमोथेरेपी से पेशेंट बहुत से पेशेंट्स हमारे क्योर होते हैं, जो स्टैंडर्ड हमारा एस्टैब्लिश्ड है उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। हाँ, म्यूटेशन जिन पेशेंट्स में पाया जाता है उनमें हम इम्यूनोथेरेपी की अप्लाई कर सकते हैं।